हेलो एवरीवन। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो कि क्लास 10th का चैप्टर है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है और पर्टिकुलर क्वेश्चन से वही आते हैं और उसी तरीके के आएंगे, मतलब क्वेश्चन डेटा वेरी करेगा बस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल्स की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी निकलती है वो निकलती है कि सर्कल का पैरामीटर क्या होता है। देखिए, पैरामीटर हम जानते हैं सर्कल का एक सेंटर होता है जिससे सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस वो रेडियस होती है, और ये इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर यूनिट मीटर और सेंटीमीटर दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो अगर ये रिंग वाले पार्ट को बोले सिर्फ, वो क्या होगा? सर्कुलर पार्ट। और उसका जो सरकमफेरेंस होता है, इसी को मतलब सर्कल की लैंग्वेज में तो बोले तो ये पैरामीटर होता है। पैरामीटर को ही क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब अब मैं बात करूं कि एरिया एरिया क्या होता है सर्कल का। तो देखिए, एरिया ये वाला पार्ट, एरिया कौन सा? ये बीच वाला पार्ट। तो एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी दिया होगा डेटा उस हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एरिया हमेशा 2 डायमेंशन सर्फेस का निकलते हैं, इसीलिए इसकी यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर आई है। और जो सरकमफेरेंस है वो एक लेंथ है, इसीलिए इसकी यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। चलिए, अच्छा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ सरकमफेरेंस, चलो आगे आगे देखिए, इस टॉपिक में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। सबसे पहले सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है? देखिए, ये है सर्कल का सेंटर। मैं यहाँ पे एक सर्कल और बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ओके। इसका ये है सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से अगर मैंने 2 रेडियस बना दी, ओके, और बीच में एंगल बना दिया कोई थीटा एंगल, कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 40, 50, 60, कुछ भी, ठीक है। और ये हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है। ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। तो एक सर्कल के सेंटर से जो दोनों रेडियस निकली है सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करती हुई, तो इसके बीच में जो एरिया बना, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। ये बोलेंगे सेक्टर। और ये सेक्टर कैसा है? ये छोटा, मतलब इस सर्कल के इस पार्ट से तो छोटा ही है, तो ये हो गया माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। और ये वाला हो गया मेजर सेक्टर, ओके। तो ये माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, जो 2 रेडियस और सरकमफेरेंस के बीच में जो एरिया बनेगा उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अब हम बात करें अगर किसकी? सेगमेंट की। तो सेगमेंट के बारे में देखिए, सेगमेंट में क्या होता है? जब किसी कॉर्ड से, जब कोई कॉर्ड और सरकमफेरेंस के बीच में जो एरिया बने, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट। और ये अगर छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ओके। अब हमें एक्चुअली काम ये है कि हमें इन दोनों, मेजर हो या माइनर हो, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। हमें इन दोनों का क्या निकालना है? एरिया। मेजर सेगमेंट का भी और माइनर सेगमेंट का भी, ठीक है। मेजर का, सेगमेंट और सेक्टर दोनों का। चलिए, अब देखिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब देखो, चलिए, ये मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल थीटा है। अच्छा, मेरे को पहले एक चीज बताइए, सेंटर, ठीक है। अब ये इसकी रेडियस है आर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें यूनिटरी मेथड बहुत काम आने वाला है ना। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले मुझे कोई भी क्वांटिटी निकाल, तो एक उसकी एक चीज की क्वांटिटी निकाल लो, फिर जितनी भी चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 10 मैंगोज की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपए। तो 15 मैंगोज की कॉस्ट कितनी होगी? तो हम क्या करते हैं, 10 मैंगो की कॉस्ट 50 रुपए, तो एक मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी भाई? 50/10 कर दो, दैट इज 5 रुपए। और 15 मैंगो कितनी होगी? तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, एक मैंगो की कॉस्ट आ गई ना, यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 5 रुपए। तो 15 की है तो 15 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 75 रुपीज इसकी कॉस्ट आ गई। तो इसीलिए इसका नाम यूनिटरी मेथड है, इसीलिए इसका नाम यूनिटरी मेथड है, क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट आ गई है। और जब यूनिट की कॉस्ट आ गई है तो फिर हम और कॉस्ट निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसी का यूज करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड का। देखिए कैसे यूज करते हैं हम। मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, और सर्कल का ये सेंटर और ये रेडियस है, और बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोल दिया मैंने थीटा, ये रेडियस इसकी, ठीक है। अब देखिए, मैं बोलता हूँ कि पाई आर स्क्वायर एरिया वो किस में होता है? पूरा 360 डिग्री पे होता है। या ऐसे बोलो, 360 डिग्री पे पूरा पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाता है। मतलब ये पूरा पूरा का पूरा एरिया जो सर्कल का है, ये पूरा, ये वाला पूरा पार्ट आ जाता है एरिया का, ठीक है। ये पूरा पार्ट आ जाता है। तो 1 डिग्री में कितना एरिया कवर होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360, सही बात है।
तो मैं कह रहा हूँ थीटा डिग्री, अब थीटा कुछ भी एंगल सकता है, 20, 30, 40, 50 कुछ भी। थीटा डिग्री में कितना एरिया कवर होगा भाई, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, इतना एरिया कवर होगा थीटा एंगल अगर होगा सेक्टर का, तो इस सेक्टर का एरिया मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि अगर थीटा एंगल दिया हो तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा कर देंगे। ठीक है ठीक है, अगर अब सेगमेंट के एरिया की बात करें तो देखिए सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेगमेंट के एरिया का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, सेगमेंट के एरिया हम कुछ कैलकुलेशंस करके निकालते हैं। देखिए मैंने बोला ये सेगमेंट बना दिया, ये लो ए बी सेगमेंट है, मुझे इसके किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये सेंटर है, ये हमारी रेडियस मैंने ज्वाइन कर दी, मेरे को तो निकालना है ए बी, इसका एरिया निकालना है मुझे, ये ओ नाम दे देते हैं। तो पहले, और ये एंगल है थीटा, ये ओ पॉइंट है और ये थीटा एंगल है। तो इसमें वही चीज, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा पहले। सेक्टर कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी जो सेक्टर बना है इसका एरिया निकालूंगा। ए ओ बी सेक्टर का एरिया कितना होगा, अभी मैंने पता करा था, क्या था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, इतना था। अब इसमें से अगर मैं ये ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ए बी कॉर्ड से जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एक काम करो इसको नाम दे दो यहाँ पे वाई, ए वाई बी कितना हो जाएगा सेक्टर ए ओ बी का एरिया में से माइनस कर दे ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया। भाई इस पूरे एरिया में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, एक चीज और हमें जो इसमें डिस्कस करनी है वो लेंथ ऑफ एन आर्क है, बताता हूँ कैसे। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ये एक ए बी आर्क है, आर्क बोले तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है इसका। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इसमें ये एंगल थीटा दिया है, मेरे को पूछा है कि ये आर्क कितना होगा। अच्छा पूरा सरकमफेरेंस तो मुझे पता है 2 पाई आर होगा, लेकिन ये अगर थीटा डिग्री एंगल है तो ये आर्क कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका देखिए, 360 डिग्री, जब 360 डिग्री एंगल होता है तो आर्क की लेंथ होती है, मतलब कितना होता है 2 पाई आर, पूरा का पूरा ही कवर हो जाएगा गोला सरकमफेरेंस। 1 डिग्री में कितना कवर होगा, 2 पाई आर अपॉन 360, सही बात है। तो थीटा डिग्री में कितना कवर होगा, 2 पाई आर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा, मल्टीप्लाई बाय थीटा, बस हो गया। तो ये इससे हम क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क मेकिंग थीटा डिग्री एंगल एट सेंटर। ओके, तो इस तरीके से हम लेंथ, आर्क की लेंथ भी निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। वाह बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो, ये एक सर्कल बनाने के बोला है, हमें बोला है कि सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और रेडियस कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होता है, हमने अभी डिस्कस करा सर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। निकालो, थीटा की जगह 60 रख लो, 60 डिग्री दिया है क्योंकि सेंटर में, अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 6 इंटू 6। करो, ये कट गया और इसको काट लो, 6 6 36, ये 6 से 6 कट गया तो आ गया 22 इंटू 6 अपॉन 7। ठीक है, 22 अपॉन 6 इंटू 7, इसको कर लो, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 22 इंटू 6, देखिए 6 12 कितना कर लेगी 1, 6 12 13, 132 अपॉन 7। ठीक है, तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखो, इसको देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है इसमें सेगमेंट का एरिया निकालना। अच्छा पहले बताता हूँ, सेगमेंट का एरिया जहाँ निकालना होगा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल मैंने कहा कि आइसोसेलेस है। ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, मैंने बोल दिया ये दो साइड इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर होती है वो नीचे वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगी और इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मान लीजिए एबीसी, मैंने बोला एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो विच इम्प्लाइज, और सॉरी पर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा एंड ए, इसको नाम दे दीजिए एम, एंड ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो क्या क्या होगा देखिए। तो इससे हम क्या इम्प्लाई करेंगे, तो इससे हम इम्प्लाई करेंगे कि जो ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, दैट इज बी एम इज इक्वल टू सी एम। एंड एक चीज और, बी एम इज एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल सॉरी ए एम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। अब इसमें हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इस क्वेश्चन में हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे, इसको हटाते हैं पहले अभी, ठीक है। अब ये देखो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा। चलिए देखिए, अब ये जो एंगल AOB बन रहा है ना, ट्राइंगल AOB बन रहा है, हमें अगर देखो मैं इसको अगर मैं देखूं तो मुझे क्या करना है, मेरे को इसमें मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया, कौन से सेगमेंट का एरिया निकाला है, सेगमेंट AYB का एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले सेक्टर AOBY का एरिया निकलेगा, उसमें से माइनस करने पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का, तभी निकलेगा इस पार्ट का एरिया, ठीक है। चलो इसको करते हैं, सेक्टर का एरिया निकालते हैं। पहले अपन सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया निकालो AOBY का। सेक्टर का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, सेक्टर सेंट्रल में एंगल 120 है, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। करिए, थीटा कितना है 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना होता है 22/7, और रेडियस कितना दिया 21 इंटू 21। इसको काटना चालू करो, ये देखो 3 और ये 7, 3 21, तो हमारे पास क्या बचा, और ये 3 से 3 कट गया, 21 इंटू 21 बचा, विच इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 यही बचा ना, और कुछ बचा, अच्छा एक 22 बचा, सॉरी एक 22 है, एक 21 है, 462 आ रहा है इसका ना, 22 इंटू 21, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा सेक्टर का एरिया। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब AOB मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AOB मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब जब AOB मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसमें ये दोनों रेडियस इक्वल है 21 और 21, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डालूंगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अच्छा बेस यहाँ पे बोल दो AB मेरा बेस है, और हाइट कितनी है, हाइट मैंने डाल दी, मान लीजिए O था ये पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ M, तो OM मेरी हाइट हो गई। तो मुझे AB चाहिए और OM चाहिए, तो AB भी निकालूंगा OM भी निकालूंगा, मुझे भी सिर्फ रेडियस पता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे आओ, देखिए देखो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा मैं ट्राइंगल को ढंग से बनाऊं, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा थोड़ा। देखिए चलो मैंने इसमें क्या करा, एक परपेंडिकुलर बना दी, ठीक है। ये O है, ये M है, ये A, ये B, और ये दोनों साइड इक्वल है, दैट इज 21 सेंटीमीटर, और ये 21 सेंटीमीटर। अच्छा ये पूरा एंगल 120 था, तो मैंने बताया जो परपेंडिकुलर होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो इक्वल बांटेगी इस एंगल को भी, और इसको भी बाइसेक्ट करेगी, तो इसको इक्वल बांटेगी, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ट्राइंगल AOM इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो देखिए, मैं अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो एक बार तो लगाऊंगा कॉस 60। कॉस 60 क्या होगा, ये एंगल लूंगा, तो अगर कॉस 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हमारा OM हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AO। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और OM की वैल्यू मुझे नहीं पता, और AO की वैल्यू होगी 21, तो ये 21/2 जो है हमारा क्या हो गया, OM आ गया इतने सेंटीमीटर, ठीक है। तो OM तो मुझे मिल गया, देखो परपेंडिकुलर तो मुझे इसका एरिया में निकालते हैं OM। अब AB की चर्चा करते हैं, तो AB के लिए मुझे इसमें लगाना पड़ेगा क्या, AB के लिए लगाते हैं 10 लगा ले, 10 नहीं, AB के लगेगा साइन, तो मान लीजिए साइन 60 इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस बार मुझे ये निकालना है ना, तो ये परपेंडिकुलर होना है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया AM, और अपनी हाइपोटेन्यूज हो गई 21, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और AM की वैल्यू मुझे नहीं पता, और 21 इधर, तो AM यहाँ से क्या हो गया 21√3/2 इज इक्वल टू AM। लेकिन मुझे AB चाहिए, और AB क्या है, AM का डबल ही तो है भाई, M मिड पॉइंट होना है एक तरीके से इनका, तो AM निकाल दिया, इसको डबल कर दूं तो AB आ जाएगा, तो AB कितना हो जाएगा, डबल ऑफ AM
और ए एम मैं निकाल चुका हूँ, ए एम है 21√3/2, ये 2 से 2 कटा तो आ गया 21√3, इतने सेंटीमीटर मेरी ये आ गई। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकाल सकता हूँ। निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना निकला था मेरा, बेस निकला था 21√3 और हाइट कितनी आ गई इसकी 21/2। ठीक है, तो इसको कितना हो गया ये 21 मतलब 441√3/4। ठीक है, 2 2 से 4 हो गया, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे को जो एरिया निकालना था वो तो सेक्टर का निकालना, वो सेगमेंट का निकालना था ना। सेगमेंट का एरिया टोटल कितना हो जाएगा भाई, सेक्टर का एरिया कितना आया था, सेक्टर का एरिया था मेरा 462, इसमें से माइनस कर दो 441√3/4, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।